एक तो फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारे थे, एक मुबशिर लुकमान को मारा था। इमरान खान तो कंगला था, इसके पास तो सिर्फ एक भैंस, 2 मुर्गियां, 3 बकरियां और 4 कुत्ते और सिर्फ एक सुजुकी थी। ये सारे मामलात जो है ये शवाहिद हैं। अलीम खान जो है वो गलत मौके पर गलत इंटरव्यू दे रहे हैं और गलत आदमी को दे रहे हैं। केस भी बना तो इमरान खान पर आज तक एक केस न बना सके तो क्या बनाया, तोशा खाना, वो भी गिफ्टेड घड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि आप बड़े बड़े झूठ बोलकर एक आदमी को गिराना चाहते हैं, लेकिन आप ही के मुंह से जो है उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसी बात निकल आती है कि उसके ऊपर जो केसेस बनाए जाते हैं वो खुद ही रद्द पेश कर रहे होते हैं। यानी ऐसा एक स्टोरी आपको अभी सुनाने लगा हूं, उसमें आपको खुद ही लगेगा कि एक आदमी जो है वो बता रहा है कि वो तो मुफलिस आदमी था, उसको तो करप्ट हमने किया, हमारा करप्शन का पैसा था, हमारी जमीनें थी, हमारी शुगर के मामलात थे, हमारे जो है वो क्या नाम है चीनी का कारोबार थे, तो उसका तो कारोबार ही नहीं था, वो तो गरीब आदमी था, लेकिन उसको हमने बनाया और वो लीडर बन गया और उसके बाद हमें ही उसने फारिग कर दिया, यानी क्योंकि उसने उनके जमीनों के काम नहीं किए, उसके बाकी मामलात नहीं किए। उनमें से मैं ये हिंट आपको देता चाहूं कि मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। एक तो फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारे थे, एक मुबशिर लुकमान को मारा था, एक और आदमी को मारा था, समी इब्राहिम को। इसी तरीके से फैजुल हसन चौहान ने ये बात की थी, मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मुबैना तौर पर ही कहा जाता है कि हमजा शहबाज ने इनको जूता या मारा था या चपेड़ मारी थी, ऐसा कुछ कहा जाता है, लेकिन ये फैजुल हसन चौहान ने कहा बाद में, फिर इन्हीं की पार्टी में आ गया। वो साहब जो है, मैंने इतना बड़ा तारुफ जो आपको इसलिए करवाया और तमहीद बांधी है, उनका नाम अलीम खान है। ये अलीम खान वो आदमी है जिन्होंने बहुत गाड़ियां, बहुत चीजें बांटी। आप ये खुद सोचें कि अगर वो करप्ट चीजें नहीं थी तो इतना सारा क्यों बांटते रहे। करोड़ों की गाड़ियां, मैं उनमें से 2-3 का विटनेस मैं भी हूं कि जिन जिन लोगों को इन्होंने करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां बांटी, और ये गाड़ियां क्यों बांटते थे अगर इनका उसमें करप्शन का इरादा नहीं था। और अगर इन्होंने जमीन की करप्शन नहीं करनी थी, बाकी चीजों की करप्शन नहीं करनी थी, बाकी मामलात नहीं थे। और मजे की बात यह है कि वो एक जमाने तक अनट्रेस्ड थे, यानी कोई भी ऑन ग्राउंड इनकी जगह मौजूद नहीं थी जिसके ऊपर बिलियन ऑफ द डॉलर इनके पास थे। तो ये कहां से पैसा था और किस चीज का पैसा था, ये आज तक डिस्क्लोज नहीं है। यानी खाली प्रॉपर्टी से तो ये पैसा नहीं बन सकता था। जिस तरीके से वो खर्च करके वो किसी भी सूरत बनना चाहता था, वो क्या काम था ये आज तक पता नहीं है। और हैं भी ये कोई बड़े खानदान के नहीं, बड़े मुतवस्सित तबके के आदमी। बहरहाल अलीम खान का बड़ा सच ये है जो इमरान खान के हक में आ गया। इमरान खान की कुल असासे 1 भैंस, 2 मुर्गियां, 3 बकरियां, 4 कुत्ते, और 4 कुत्तों के अंदर भी वो सारे के सारे तोहफतन कुत्ते थे। अलीम खान ने इंतहाई सीनियर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जावेद चौधरी, अब मजे की बात है इस तरह की खबरें सिर्फ जावेद चौधरी दे सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा कहानी बाज आपने कायनात में कहीं नहीं देखा होगा। इसको अब कुछ सीरियस भी नहीं लेता, क्योंकि ये पता नहीं कहां से कहानियां घटता है। ये अब इसका हम सिर्फ इंतजार करें कि कब ये बताएगा कि एक दिन रात को मैं प्रेग्नेंट हो गया, बस ये वाला एक रह गया। बाकी इसकी इंटरव्यूज देने के अलावा मैं नहीं जानता। बहरहाल जावेद चौधरी ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि इमरान खान तो कंगला था, इसके पास तो सिर्फ एक भैंस, 2 मुर्गियां, 3 बकरियां और 4 कुत्ते और सिर्फ एक सुजुकी थी। सारी लैंड क्रूजर्स और बुलेट प्रूफ अलीम खान और जहांगीर तरीन की थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने तो कभी PIA के बगैर का कोई जहाज नहीं देखा था, बिल्कुल दुरुस्त है। और कहा कि जहाज भी जहांगीर तरीन और अलीम खान का था, यानी अलीम खान ने साबित कर दिया कि इमरान खान एक सफेद पोश आदमी था। इस तरह तो इमरान खान तो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सारी दौलत तो अलीम खान और जहांगीर तरीन की थी। वो तो सिर्फ सियासत करना चाहता था, और जब काम नहीं बना तो पार्टी बदल ली। वो तो कह रहा है कि मैं गरीब आदमी था, भाई मैं गरीबों की आवाज बनना चाह रहा हूं, अल्लाह ने जिसको देना था वो दे दिया। वो अगर इन चीजों पर खुश है, 1 बकरी पर, 2 मुर्गियों पर, 4 कुत्तों पर खुश है, तो उसका क्या लेना देना। और जाकर नवाज शरीफ से हाथ मिला रहे हैं। और ये तो साबित करता है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान जुड़े ही इमरान खान के साथ इसलिए थे कि वो पार्टी हाईजैक कर सके, और वो सोचते थे कि अगर इमरान खान हुकूमत में आ गए तो इनके मजे होंगे। यानी इमरान खान को एक कद्दू समझते थे कि ये आराम नाल मर जाएगा या इसको कुछ कर देंगे या जैसा कैसे हो जाएगा, उसके बाद सारी बड़ी पार्टी इसको KFC का बाबा बना देंगे, सिर्फ इसकी तस्वीर लगाएंगे और बाकी सारा हाईजैक कर लेंगे। एडा बेवकूफ इमरान खान भी नहीं है, वो सादा जरूर है लेकिन चवल नहीं। अपने कारोबार और रिहायशी कॉलोनियां मंजूर करवानी होंगी, और ये भी याद रखें कि दरिया रावी के अंदर की जमीनें वो करवाना चाहते थे, और जो कि इमरान खान ने नहीं की थी।
फिर जहांगीर तरीन के केस को वो खत्म कराना चाहते थे, वो भी उसने नहीं किए थे। बहरहाल इस मामले के अंदर वो आंखें ऊपर रख ले तो अलग बात है। यानी जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है इससे कई गुना वसूल करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद ना तो जहांगीर तरीन को करप्शन करने की खुली छुट्टी दी और ना ही अलीम खान को सोसाइटीज बनाने का मौका मिला। इमरान खान ने खुद कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि अलीम खान अपने 300 एकड़ जमीन लीगल करवाना चाहते थे, जबकि जहांगीर तरीन का मसला शुगर कमीशन था। ये सारे मामला जो है ये शवाहिद हैं। अलीम खान जो है वो गलत मौके पर गलत इंटरव्यू दे रहे हैं और गलत आदमी को दे रहे हैं। इससे सिर्फ ये साबित हो रहा है कि ये लोग थे कि सारे करप्ट लोग उसके सादा नाम को, सही नाम को यूज करते हुए अपनी सियासत में आना चाहते थे और ये सारे सियासत में आके वजीर आला बनकर और फिर उसके बाद जो है वो करप्शन का बाजार गर्म करना चाहते थे। ये फ्रस्ट्रेटेड थे पैसे के लिए, इनके ये मरे जा रहे थे पैसे के लिए। और मजाक के अलावा आप समझ लीजिए कि जब केस भी बना तो इमरान खान पर आज तक एक केस न बना सके तो क्या बनाया, तोशा खाना, वो भी गिफ्टेड घड़ी जो उनको, यानी इमरान खान की मुतल्लिक ये बात दुरुस्त है कि वो लग्जरी वॉचेस पहनता ही नहीं है तो उसने लेनी क्यों थी। और अगर उसने आगे तोहफतन अपना तोहफा देकर बनी गाला की लोगों के लिए एक रोड बनवा ली तो उसके ऊपर उसको जेल में डाल दिया। और अब उसके साथ जेल में डालकर आपने एक और काम कर दिया कि वो यकीनन जिद्दी मिजाज आदमी है, उसने जिद पर कायम रहा और नेल्सन मंडेला बन जाएगा। और नेल्सन मंडेला बन गया तो आपसे सांभा नहीं जाएगा। और पूरी दुनिया के लिए अभी भी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक पीसीबी वाला जो आपने हिमाकत की, उसके बाद इमरान खान को पूरी दुनिया में सुन रहा हूं, आप कहीं किसी जगह चप्पे पे खड़ा होकर जो जहां पर जुबान भी नहीं आती, मैंने अज़रबैजान की गलियों और सड़कों के ऊपर जो है वो इमरान खान की इज्जत करते देखा है लोगों को। उसके नाम पे लोगों ने एक गिफ्ट के साथ दूसरा गिफ्ट लोगों को, पाकिस्तानियों को फ्री करते देखा है मैंने। तो आप जो मर्जी कर लें, आप लोगों को वर्ल्ड कम्युनिटी को इंप्रेस नहीं कर सके। जहांगीर तरीन कौन, कोई नहीं जानता। अलीम खान पूरी दुनिया में कौन, कोई नहीं जानता। कि पाकिस्तान में ये इसी तरह का है कि घर में बैठे हुए जो शरीके हैं और जो आदमी तरक्की कर जाए वर्ल्ड ओवर, उसको घर में बैठ के जितनी गालियां देते रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी गुजार गया, वो अपनी जिंदगी चल गया। अब जितने जेल में बैठा है चूं चां की आवाज कोई नहीं है, आपसे कोई उसकी तरफ से आवाज नहीं है, किसी तरह का उसका डेंगू नहीं है निकला, किसी तरह की उसकी तबीयत खराब नहीं हुआ अब तक। और अगर आ गई तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा करीम की आस है कि वो ये काम भी भुगता जाएगा। और जब वो भुगता जाएगा उसके बाद से ये आपसे सांभा नहीं जाएगा। और आपने ये जो चवल मारी है अलीम खान, मुझे कहा गया है कि बनौती नहीं कहना इनको, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज है, तो मैं इसको खुद एक्सपंज करता हूं। मैं आइंदा से अलीम खान साहब को कोशिश करूंगा कि पनौती ना कहूं, तो इसको एक्सपंज कर दिया जाए।